गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. सभी को वॉइस क्लियर एक एक सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? सर नो बहुत सर, कट साउंड रहा है। कम आ रहा है। सर एको टाइप अभी का भी हो ऐसा रहा है? है। अभी भी ऐसा है? नहीं सर, अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया सर। अभी सही है सर। ठीक। ये बताओ, लास्ट ट्यूट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सर ओपैम्प के न्यूमेरिकल्स। मैं Yes, sir. ओपैम्प सर्किट के न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए थे या सीएमआरआर वाला न्यूमेरिकल किया था? सर CMRR। सीएमआरआर। अभी सर्किट वाले क्वेश्चन नहीं किए, राइट? यस सर। ठीक। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द output voltage for the given op-amp circuit ये सर्किट ड्रॉ कर। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे फुल है, यहाँ प्लस है और ये माइनस। ठीक, जो कॉन्सेप्ट हम लोग जब डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे ओपैम्प की, जो कॉन्सेप्ट लगाते थे सेम वही एक तरीका लेके चलो और सिंपली आंसर फाइंड आउट। ठीक, देखो क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए ऐसा नहीं जो हम बता रहे वही एक अकेला तरीका है, ठीक, बट हम वही तरीका इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जो एप्लीकेशंस पढ़ी है
ठीक है, उस टाइम पे जो तरीका अपनाया वही आगे कंटिन्यू रहेगा, तो आई गेस याद रखना थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक ना, ये पॉइंट बी नोड है, ये ए नोड है, यहाँ करंट IB1 जा रही है, IB2 जा रही है, यहाँ I2, I3, I1, I, ठीक, ये इतनी चीजें हमने अपनी साइड से कर ली। अब हमें पता है नोड ए और नोड बी का पोटेंशियल इक्वल होगा बाय वर्चुअल शॉर्ट। VA इज इक्वल टू VB होगा। ठीक, अब देखो ऐसे केसेस में जहां पे तुम्हें VB पोटेंशियल यानी नोड बी का पोटेंशियल डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, मीनिंग जब तुम्हें ये दिख रहा है कि ना ये डायरेक्टली किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ना ही ये डायरेक्टली किसी ग्राउंड से कनेक्टेड है, ऐसे रजिस्टर कई सारे या एक से ज्यादा ऐसे कनेक्टेड, तो सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा कि इस बी नोड के पोटेंशियल को फाइंड, ठीक, ताकि तुम्हें इस ए नोड का पोटेंशियल मिल सके। जब बी नोड का पोटेंशियल मिल जाएगा तो ए अपने आप मिल जाएगा, यहाँ का ये मिल गया, तो यहाँ पे KCL लगा के हम आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे। तो पहला KCL हम लगाएंगे नोड बी पर और फिर दूसरा KCL लगाएंगे हम नोड ए पर। अगर डायरेक्टली हमें नोड बी का पोटेंशियल गिवन होता या पता चल रहा होता सर्किट देख के, तो कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे KCL लगा, बाय KCL एट नोड। ठीक, अब नोड बी में ये इन कर रही है करंट, ये इन कर रही है और ये करंट बाहर निकल रही है, क्या होगा I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IB2। I2 क्या हो जाएगा, तो करंट ऊपर की ओर जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, क्या हो गया I2 क्या हो गया 15 माइनस VB अपॉन 50 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस I3 क्या हो गया, इस पॉइंट से अंदर की ओर जा रही है, तो इधर प्लस ये माइनस, प्लस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, माइनस पे पोटेंशियल है VB, तो 10 माइनस VB अपॉन 40 इंटू 10 टू द पावर 3। IB2 क्या होगा 0, आइडियल ऑप एम्प है, इंटरनल करंट 0, ठीक, टर्मिनल करंट 0। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से VB कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है। सर सर 12.22 12.22 Sir, 12.22. 12.22 Yes, sir. बाकी लोग सर कर रहे हैं। विकास, Yes. हाँ हाँ करो सेम विकास, यस सर। कितना आया, सर कर रहे हैं अभी। ठीक है पुनीत यस सर। कितना आया, सर मेरा बहुत अलग आ रहा है सर, 1.2 आ रहा कितना है। 1.2, यस सर। कैलकुलेशन चेक करो।
सर 12.22 12 पॉइंट, ठीक। ऐसे ही आ रहा है कुछ? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. पुनीत करेक्शन हुआ? Yes, sir. Done. अमृत? यस सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? 12.22 आया? यस सर। आ गया? अब हम क्या कर रहे हैं, नोड ए पे केसीएल लगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज निकालना, और हमें पता है आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए हमें आउटपुट वोल्टेज इसी साइड से मिलेगा। ठीक। तो बाई KCL at node A क्या है, I1 is equal to IB1 plus IF। I1 is equal to क्या हो जाएगा, 0 minus VA upon 100 किलो या 100 into 10 to the power 3 is equal to 0 plus VA minus V naught upon 100 into 10 to the power 3। इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल, V naught is equal to क्या आ गया, 2VA। V naught is equal to क्या आ गया, 2। ठीक है, V naught is equal to क्या आया, 2V। हमें क्या दिख पता है कि भाई VA is equal to क्या है, VB, और वो इक्वल टू है 12.2 के। तो V naught is equal to क्या आ गया, 2 into 12.2, this 24 point। क्वेश्चन में किसी को कहीं कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड
output voltage find output voltage for the given op amp circuit ठीक ये सर्किट बना लेना ठीक है ट्राई करो सॉल्व करो आउटपुट वोल्टेज फाइंड करो सॉल्व करो और आंसर सर क्वेश्चन सर चला गया नहीं सर सर्किट मतलब हाँ रुक सर -1 आ रहा है -1 Yes, sir. -1. Yes, V0 sir. is equal to -1. Yes, sir. अच्छा कोई ऐसा जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा है यस सर अभी हम नहीं किए हैं क्यों भाई
हाँ बेटा, किसका नहीं आया था अभी आंसर? मतलब कौन इसको अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा? विशाल यस सर, हो गया। गया? हाँ सर, दिखाएं? यस 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 राज, नहीं नहीं ठीक यस सर। हो गया, यस सर। ठीक है। अमृत अमृत यस हुआ? अगर कुछ दिक्कत है तो बताओ। सभी लोग अपनी ट्यूट 3 में, ने भी बोला था ना कि क्वेश्चन 6 जो है उसको भी नहीं करना। नहीं किया है सर ये। यस सर। नंबर 6 पहले एक करेक्शन करो। गिवन यस सर। that open loop gain equal to 20,000. तो 20,000। ओपन लूप गेन जो है वो गिवन है 20,000। ठीक। नाउ इन जनरल तुम्हें जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी लिखा हो तो तुम्हें क्या समझना है, ये प्रैक्टिकल ऑप एम्प की बात हो रही है। ठीक है, आईसी 741 की बात। ठीक, आईसी 741 बेसिकली कौन सी एक आईसी होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल ऑप एम्प की जो मतलब प्रैक्टिकल ऑप एम्प को अगर हम एक आईसी की फॉर्म में बनाए तो उस आईसी का जो नाम हमने दिया है वो क्या है, आईसी 74। ठीक है, और क्योंकि प्रैक्टिकल ऑप एम्प है तो इसका गेन जो होगा ओपन लूप गेन अब इन्फिनिटी ना होके कुछ फाइनाइट गेन, और वो फाइनाइट गेन यहाँ पे कितना है 20,000। ठीक ना। अब हमें पता है कि अगर ऑप एम्प ओपन लूप है मीनिंग फीडबैक नहीं लगा है, ये V in 1 है और ये V in 2 इन्वर्टिंग नॉन, तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या आएगा, ए V in 2 माइनस V in 1। ठीक, इतनी बात हमको पता है। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ तुम्हें ये वाला डायग्राम जो अभी हमने बनाया ये डायग्राम भी गिवन रहेगा। ठीक, ताकि तुम्हें ये क्लियर रहे कि V in 1 और V in 2 लगे कहाँ पे, कौन सा इन्वर्टिंग इनपुट है कौन सा नॉन इन्वर्टिंग है। ठीक है, ठीक। अब तुम यहाँ पे पूछा क्या गया, देखो बोला डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फॉर द ओपन लूप डिफरेंशियल। ठीक, ऐसे केसेस में जब ओपन लूप की बात हो रही है और तुमसे आउटपुट पूछ रहा है तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ, V नॉट इज इक्वल टू ए वी टी। ठीक, V नॉट इज इक्वल टू ए वी टी सिंपल लगा। ठीक है,
V in 1 तुम्हें दिया है, V in 2 दिया है, मतलब इन दोनों में से कोई एक इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है। अब यहाँ पे जो तुम्हें समझना था बस वो इतना था कि हमने तुम्हें बताया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर डीसी पर भी काम कर सकता है और एसी में भी काम कर सकता है। इसको एसी इनपुट दोगे तो भी वो प्रॉपर काम उसी तरह से करेगा, डीसी इनपुट दोगे तो भी काम करेगा, बस आंसर अकॉर्डिंगली आएगा। मीनिंग जब ये बी पार्ट करोगे तो आउटपुट जो होगा वो आरएमएस वैल्यू में आंसर आएगा, मीनिंग आउटपुट भी तुम आपका क्या होगा, एसी वोल्टेज ही होगा। और जब ए वाले की बात करोगे तो आउटपुट क्या होगा, डीसी वोल्टेज। बात समझ में आई? हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सर वहाँ पर I is equal to 74.1 है। कहाँ पे? वो 741 है सर कि वो बेटा आईसी का नाम है, आईसी 741। ठीक है, ये जो ओपैम्प की जो आईसी होती है इसको हम बोलते हैं आईसी 741। जो हम लोग प्रैक्टिकल ओपैम्प पढ़ते हैं ना, उसकी अगर आईसी बनाई जाए तो वो आईसी क्या कहलाती है, आईसी 741। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे तुम्हें ए पार्ट के लिए आउटपुट वोल्टेज निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 20,000 V into माइनस V in 1। ठीक, कैसे? V नॉट इज इक्वल टू ए VD होता है। ए हमें दिया है 20,000, V in 2 और V in 1 की वैल्यू कितनी है, -7 माइक्रोवोल्ट और +5 माइक्रो। 20,000 -7 into 10 to the power -6 -5 into 10 to the power -6। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। Sir, minus 240 microvolt. -240 माइक्रोवोल्ट? Yes, sir. नहीं, चेक करो। नहीं? सर ये -12 हो जाएगा। हाँ, -12 हो जाएगा, इंटू 10 to the power सर -6 हो जाएगा, 0.24 हाँ मल्टीप्लाई बाई 20,000 हो जाएगा। अच्छा 20,000 सॉरी सर। हाँ तो मतलब सर सर यही है 10 to the power 4 लिख लेंगे इसकी 2 की पावर। तो सर उसकी -24 into 10 to the power -2 ही तो आएगा। 0.24 आएगा। इंटू 10 to the power -2 या -0.24। हाँ Yes, sir. 0.24 हाँ, अभी तक सर तुम्हारा मेरा माइनस 240 नहीं आ रहा है। माइक्रोवोल्ट। हाँ बेटा, सर मेरा माइनस में नहीं आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। क्यों, क्या किया है? पता नहीं सर। सर किया तो यही है सर, लेकिन माइनस साइन नहीं लगाया था। सर 0.24 तो आ रहा है, बट सर माइनस में नहीं आ रहा है, मेरा पॉजिटिव में आ रहा है। नहीं तो क्या किया है, सामने तुम्हें गिवन है कि कैसे करना है, इसमें कहाँ गलती की है चेक करो अपनी कॉपी में। अच्छा सर, वो जो वी सर जो बीच में माइनस का साइन लगेगा वहां मैंने पॉजिटिव का कर दिया है, इसकी वजह से। यस सर। ठीक, ये कैसे आएगा, 0.24 वोल्ट डीसी, ऐसे वोल्ट डीसी भी लिखोगे। ठीक है ना, इसका बी पार्ट करते हैं तो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20,000 कितना है यहाँ पे, V2 कितना है, 20 मिलीवोल्ट और दिस इज 10 मिलीवोल्ट आरएमएस। ये हो जाएगा 20 into 10 to the power -3 minus 10 into 10 to the power -3। सर जो भी 200 वोल्ट। आंसर आएगा वो आरएमएस में।
200 volt RF. Yes, sir. 200 volt. सर वो ऊपर वाले को मैंने -240 मिली वोल्ट लिखा था, मैंने गलती से माइक्रो बोल दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, हाँ मिली वोल्ट एकदम सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देख। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को सारा? यस सर। Yes. अब देखो, पहला वाला देखो, ध्यान से देखो, ये कोई जाना पहचाना सर्किट है जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं? यस सर। कौन सा है? इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। Sir, अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ideal inverting amplifier. हाँ, Yes, sir. इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? V नॉट इज सर इक्वल माइनस टू VI RF बाई R। RF अपॉन R इनटू VI। RF upon यहाँ R1. VI Yes, sir. VI गिवन है 2.5 मिली वोल्ट, RF गिवन है 200 किलो ओम, R गिवन है 2 किलो। Yes, sir. सिंपली पुट कर दो, आंसर निकाल लो। Mm. 200 into 10 to the power 3 upon 20 into 10 to the power 3 multiply by 2 by 10 to the power। सर डिनोमिनेटर में 2 into 10 to the power 3 होगा। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक। So -2.5. Yes, sir. Minus 2.5 into 10 की power -4 microvolt. No sir, only -2.5.